एक और बेहद अहम खबर, पीएनबी घपले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी मफरूर नीरव मोदी के करीबी सुभाष को काहिरा से मुंबई ले आई है। जराये के मुताबिक एजेंसी को सुभाष के काहिरा में छिपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिस पर ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एजेंसी ने प्रणब को दबोच लिया। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। 2018 में इंटरपोल ने नीरव मोदी, निशाल मोदी और सुभाष के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इंटरपोल ने मुंबई की खुसूसी अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट की बुनियाद पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं हमारे साथी अमित राय। अमित, एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे आपसे। निश्चित तौर पे सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक आरोपी सुभाष शंकर ने नीरव मोदी के साथ ही करोड़ों रुपए के पीएनबी घोटाले में शामिल था। उसके बाद जब जांच एजेंसी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तमाम कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करे, तब उसे अपनी गिरफ्तारी की भनक लगी और 49 साल का ये आरोपी सुभाष शंकर परब 2018 में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के विदेश भागने के समय ही ये भी भारत से भाग गया था। और आरोपी सुभाष शंकर परब ये नीरव मोदी कंपनी में डायरेक्टर जनरल मैनेजर यानी डीजीएम फाइनेंस के पद पर जो है कार्यरत था। उसे उस करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले की अच्छी तरह जानकारी और भूमिका थी और इसी वजह से सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और तफ्तीश के बाद दायर 2 आरोप पत्र में उसकी भूमिका दर्ज की गई थी। उस चार्जशीट में बताया गया था कि आरोपी सुभाष शंकर परब आरोपी नीरव मोदी का बेहद करीबी है, जो नीरव मोदी उसकी कंपनी के काफी वित्तीय मामलों को ये खुद देखता था। इसकी भूमिका नीरव मोदी कंपनी में एलओयू निर्गत करने में यानी सिग्निफिकेंट रोलिंग एलओयू इशूड काफी महत्वपूर्ण जो रही थी। इसके बाद जो सीबीआई को भनक लगी, उसने जो है इस आरोपी को जो है पकड़ा और ये आरोपी जो पीछे फरार चल रहा था, इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया गया था। और विदेश भागने के बाद ये इजिप्ट से स्थित कायरो में छुपा हुआ था, लिहाजा इजिप्ट से उससे भारत में प्रत्यर्पण कराने की तमाम औपचारिकताओं को भारत सरकार ने पूरा किया। उसे मुंबई लाया गया, मुंबई लाके उसे जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे रिमांड ली जाएगी, ताकि इस मामले में जो है कुछ और अहम खुलासे आगे हो सकते हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।